किया गया। मधुखेल साहब, आपके ख्याल में जो चेयरमैन पीटीआई पर इल्जामात आयद किए हैं खावर मानिका साहब ने, आप क्या समझते हैं वो इल्जामात जो है वो ये पीटीआई से मतलब मैं अभी तक समझ नहीं पाया ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं आपको क्लियर कट बात बताऊं, क्योंकि जिस किस्म का रिएक्शन वहां से आता है ऐसा लगता है कि शायद कुछ भी हो जाए तो किसी ने तस्लीम नहीं करना, और इतनी अंधी अकल ये कोई कल्ट ही इख्तियार कर सकता है। अगर आप थोड़ा सा भी सूझबूझ रखते हैं, दिमाग रखते हैं, तो चाहे आपका कोई भी लीडर हो, आप उससे इत्तेफाक या इख्तलाफ कर सकते हैं। देखिए, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इससे पहले भी इस तरह चीज़ें आई है और मैंने पार्टी के अंदर डिस्कस की है। तो पार्टी किसी तौर पे इन चीज़ों के ऊपर न तो डिस्कस करती है ना हम उनकी हिमायत करते हैं। हमें पीटीआई के ख़िलाफ़, उनकी कारकर्दगी के ख़िलाफ़, उनकी हुकूमत चलाने के ख़िलाफ़ हमारे पास बहुत सारे मवाद थे, और जिसके लिए हमने अदम एतमाद की तहरीक से शुरू की है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो नून लीग बार बार मना कर रही थी, फ़िक्र कम है, वो फ़िक्र भी आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अपनी अक्ल दानिश से वो पूरी कर दिए, और पाकिस्तान की तारीख़ में पहला अदम एतमाद की तहरीक भी पास करा दी है। तो लिहाजा मुझे आप माफ़ी दे दे इस डिस्कशन में कि मैं किसी पर्सनल केस में गुफ्तगू करूँ, उसको सही या गलत कहूँ। मुझे सियासी तौर पे लड़ना है इमरान खान से और दूसरी पार्टी से, मैं किसी फैमिली पे डिस्कस नहीं करूँ। तो आपके ख्याल में ये इररेलेवेंट है बात, और ये डिस्कशन इररेलेवेंट है, और पीपल्स पार्टी का भी यही ऑफिशियल स्टांस है? देखिए, हमारे पास, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि हमारे पास इमरान खान साहब की, उनकी हुकूमत की कारकर्दगी, उनकी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, उनकी पार्टी स्ट्रक्चर, उनकी बहुत सारी चीज़ों से हमें इख्तिलाफ़ था और इख्तिलाफ़ है, और हम डिस्कस कर सकते हैं। क्या रह गई कि सियासत के हम जाके फैमिली के अंदर घुस के और इनके रिश्ते और ये सारी चीज़ें हम सियासत में भी तहरीक इंसाफ के लोगों ने ये तनकीद की थी कि हमारे लीडर को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इस बहस में जाए बगैर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मेरी गुजारिश सुन लें सर, मैं ये कह रहा हूं कि आप बेशक उस इंटरव्यू से इख्तिलाफ करें, उस पर बेशक तनकीद करें। आप ये कह सकते हैं, अभी आपने बात की, मैंने आपको रोका नहीं है, आपका राइट है ये कहना कि आपको उस इंटरव्यू के अंदर फ्लॉज नजर आए, लेकिन जाती नौयत के हमले करना इज समथिंग एल्स। और एक चीज जरा मैं समझना चाहता हूं, आप ये कह रहे हैं दूसरा मौके खावर मानिका को करना पड़ा, जेल में रहा, बेचारे के साथ बड़ा जुल्म ज्यादती तो हुई नहीं होगी, आपको पता है, प्लेट में रख के उसको बहुत सी चीजें दी होंगी। एक शख्स तलाक के बाद साबका बीवी के किरदार और उसकी पाकीज़गी की कसम खाता है वो, और किस बर्बरियत का शिकार हुआ होगा कि उसके किरदार पर झूठ का कीचड़ उछालना पड़े। अल्लाह ताला इस कौम को मजीद पस्ती में गिरने से पनाह दे, और जुल्म 15 मिनट हमने, मैं सैल्यूट करूंगा मंदोखेल साहब को, उन्होंने हम सब के मुंह पे चपेड़ मार दी। उन्होंने बता दिया हमारी औकात क्या है। वो एक शकील उर्दू सुनते रहे हम, हमारी बहन फिरदौस आशिक साहबा की। और मैं एक बात बताऊं आपको, आका दो जहां हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस पढ़ देता हूं, योर राइट ऑफ लिबर्टी एंड वेयर द नोज